कृष्ण हमेशा धैर्य की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। इनसे ऊपर उठकर ही सच्चा भक्त सुखी हो सकता है। लेकिन ज्यादा पूजा करने वाले लोग अक्सर समय का खेल भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि पूजा एक चाबी है जिससे तुरंत ताला खुल जाएगा, लेकिन भूल जाते हैं कि भगवान की कृपा ताले की चाबी से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से खुलती है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रात जप करते हैं पर फिर भी असंतुष्ट रहते हैं, और दूसरी ओर कोई साधारण ग्वाला, कोई गरीब इंसान जो बस सुबह उठकर कृष्ण का नाम लेता है और दिन भर ईमानदारी से कर्म करता है, वही भीतर से आनंदित रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी पूजा सच्ची है, बिना स्वार्थ की है। भक्त कभी भगवान से सौदा नहीं करता, वह बस इतना कहता है, हे कृष्ण, जो भी करोगे वही अच्छा होगा। यही भाव जब पूजा में आता है तब जीवन आनंदमय हो जाता है। लेकिन जब पूजा में यह भाव नहीं होता तो वही पूजा बोझ बन जाती है। लोग समझते हैं कि पूजा पाठ करने से सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पूजा दुख को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि दुख को सहने की शक्ति देने के लिए होती है। जो इसे समझ लेता है वही शांति पाता है, और जो इसे नहीं समझता वह पूजा करते हुए भी बेचैन रहता है। कृष्ण के भक्त मीराबाई को देखो, उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने तो बस गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनके लिए पूजा केवल एक आनंद था, एक प्रेम था, कोई सौदा नहीं। इसलिए वे जीवन भर दुखों के बीच रहकर भी आनंदमय रहीं। लेकिन आज का इंसान कहता है, मैंने इतने सोमवार का व्रत किया, मेरी शादी क्यों नहीं हुई? मैंने इतने शनिवार पूजा की, मेरी समस्या क्यों नहीं सुलझी? इस प्रकार की सोच ही उसे दुखी करती है। सच्चा भक्त कभी भगवान से हिसाब नहीं करता, वह केवल समर्पण करता है। और यही कारण है कि जितनी ज्यादा पूजा करने वाले लोग समर्पण के बजाय सौदेबाजी करने लगते हैं, उतना ही उनका दुख बढ़ता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह पूजा पाठ को भी प्रतियोगिता बना लेता है। कोई कहता है मैंने 1000 नाम जपे, कोई कहता है मैंने 1,00,000 मंत्र पूरे किए, कोई कहता है मैंने 100 बार गीता पारायण किया। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भक्त, मुझे संख्या नहीं चाहिए, मुझे भाव चाहिए। मैं तो उस एक हे कृष्ण से भी प्रसन्न हो जाता हूं जिसमें प्रेम और आत्मा का आह्वान हो। लेकिन जब पूजा का केंद्र भाव नहीं बल्कि संख्या और दिखावा बन जाए तो भक्ति खोखली हो जाती है। ऐसी भक्ति से मनुष्य को संतोष नहीं मिलता, उल्टा और अशांति मिलती है। यही कारण है कि ज्यादा पूजा करने वाले लोग दुखी रहते हैं। वे पूजा में शांति ढूंढते हैं लेकिन पाते नहीं, क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं फल में लगा रहता है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही समझाया था। अर्जुन सोच रहा था कि धर्म, कर्म, पूजा, यज्ञ ही सर्वोत्तम है। लेकिन कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं, अगर तुम्हारी नियत स्पष्ट नहीं, तो तुम्हारा कर्म तुम्हें बंधन में ही डालेगा। पूजा भी एक कर्म है। अगर यह सही नियत से की जाए तो यह मुक्ति का साधन बनती है, और अगर गलत नियत से की जाए तो यह दुख का कारण बनती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मैं पूजा करता हूं तो भगवान मेरे सारे पाप मिटा देंगे। हाँ, भगवान दयालु हैं, वे पापों को हर सकते हैं, लेकिन वे तभी मिटते हैं जब मनुष्य भीतर से बदलता है, केवल पूजा से नहीं बल्कि अपने आचरण से। अगर पूजा करने के बाद भी मनुष्य झूठ बोलता है, दूसरों को कष्ट देता है, अपने स्वार्थ में अंधा रहता है, तो उसकी पूजा व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस भक्त को सबसे अधिक प्रिय मानता हूं जो सब प्राणियों से प्रेम करता है, सबके साथ दया का व्यवहार करता है और जिसका मन शांत रहता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति दिन रात पूजा करे लेकिन अपने ही घर वालों से कठोर शब्द बोले, तो क्या वह भगवान को प्रिय हो सकता है? नहीं। इसीलिए जब पूजा के साथ आचरण का मेल नहीं होता तब पूजा बोझ बन जाती है। फिर मनुष्य सोचता है, इतनी पूजा के बाद भी भगवान मेरी नहीं सुनते,
लेकिन सच यह है कि भगवान ने सुना ही नहीं, क्योंकि हमारी पूजा अधूरी रही। पूजा केवल मंत्रों से नहीं बल्कि जीवन से पूरी होती है। कृष्ण कहते हैं, साधक, तुम यदि दिन भर में केवल एक बार भी मुझे याद करो, लेकिन सच्चे भाव से, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और अगर तुम दिन भर मेरे नाम का जाप करो लेकिन मन कहीं और भटके, तो मैं दूर रहूंगा। यही कारण है कि अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं बल्कि फल की चिंता में उलझा होता है। एक किसान का उदाहरण लो। वह खेत में बीज बोता है और फिर धैर्य रखता है। उसे पता है कि फसल आने में समय लगेगा, लेकिन अगर वह रोज बीज खोद कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज सूख जाएगा। पूजा भी वैसी ही है। अगर तुम रोज फल की चिंता में पूजा करोगे तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन अगर धैर्य से, विश्वास से, समर्पण से पूजा करोगे तो निश्चित ही उसका फल मिलेगा। कृष्ण के भक्त कभी जल्दी नहीं करते। वे जानते हैं कि भगवान का समय सबसे उचित होता है, इसलिए वे दुखी नहीं होते। लेकिन जो लोग पूजा को सौदे की तरह करते हैं, वे अधीर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान देर कर रहे हैं, और यही अधीरता उन्हें दुखी बना देती है। असल में पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य है मन को भगवान में लगाना। जब मन भगवान में लग जाता है तो दुख स्वतः कम हो जाता है। लेकिन आज लोग पूजा करते समय भी मोबाइल देखते हैं, मन कहीं और होता है। पूजा केवल हाथ और जिह्वा करती है, मन कहीं और भागा रहता है। ऐसी पूजा मनुष्य को शांति कैसे दे सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त, अगर तुम सच्चे मन से मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। लेकिन अगर तुम केवल औपचारिकता से मेरा नाम लो तो वह ध्वनि हवा में विलीन हो जाएगी। इसीलिए कई बार देखा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति जो केवल रात को सोने से पहले हे कृष्ण धन्यवाद कह देता है, वह अधिक सुखी रहता है बनिस्बत उस व्यक्ति के जो दिन रात पूजा करता है लेकिन भीतर से बेचैन है। भक्ति सरल है, लेकिन मनुष्य ने उसे कठिन बना दिया है। जितनी पूजा बढ़ाई उतनी अपेक्षाएं बढ़ी, जितनी अपेक्षाएं बढ़ी उतना दुख बढ़ा। और फिर लोग सोचते हैं, भगवान हमें क्यों दुख देते हैं? जबकि सच्चाई यह है कि भगवान दुख नहीं देते, हमारी अपेक्षाएं ही दुख देती हैं। मनुष्य जब पूजा को केवल संख्या और रूपरेखा में बांध देता है, तब वह अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। सोचो, यदि कोई व्यक्ति हर दिन 10 घंटे मंदिर में बैठकर मंत्र जपता है, लेकिन उसके मन में दूसरों के लिए कोई दया, कोई करुणा नहीं, कोई प्रेम नहीं, तो क्या वह पूजा उसे सुख देगी? नहीं, क्योंकि पूजा का वास्तविक उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि अपने मन और हृदय को शुद्ध करना है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति केवल हाथों की क्रिया नहीं, बल्कि हृदय की अवस्था है। जब हृदय शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, तभी भक्ति का फल मिलेगा। इसलिए जो लोग केवल बाहरी कर्मकांड में लगे रहते हैं, वे अंदर से खाली रहते हैं, और खाली मन हमेशा बेचैन रहता है। यही कारण है कि अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी रहते हैं। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि पूजा का उद्देश्य भगवान से मांगना नहीं है, बल्कि भगवान में अपना मन जोड़ना है। लेकिन अधिकांश लोग कहते हैं, मैंने इतनी आरती की, इतनी जप की, अब भगवान मेरी समस्या हल करें। यह सोच ही दुख का कारण बनती है, क्योंकि भगवान हमारी सेवा में नहीं, हमारे स्वार्थ में नहीं उलझे, वे तो हमारे हृदय में बसते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा, मन, बुद्धि और आत्मा को मेरे चरणों में लगाओ, वही सच्ची भक्ति है। यह कहने का अर्थ यही है कि जब तक आप अपनी पूजा में हृदय का समर्पण नहीं जोड़ते, तब तक आप शांति नहीं पा सकते। आजकल के समय में लोग पूजा को प्रतियोगिता की तरह करते हैं, एक दूसरे से बढ़त लेने के लिए। यह देखकर कृष्ण भी मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, भक्त, मैं केवल उस हृदय को देखता हूं जिसमें सच्चा प्रेम है, न कि उन हाथों को जो केवल मुझे दिखाने के लिए उठाए जाते हैं। कई बार लोग यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि वे इतना समय और श्रम भगवान के लिए दे रहे हैं,
लेकिन फिर भी उनके जीवन में सुख नहीं आ रहा। लेकिन भूल जाते हैं कि पूजा केवल एक साधन है, फल प्राप्ति का साधन नहीं। यदि साधन सही तरीके से उपयोग किया जाए तभी फल प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं, जितना अधिक तुम बाहरी कर्मकांड में उलझते हो उतना ही तुम्हारा मन भटकता है, और भटकता मन कभी संतोष नहीं पाता। यही कारण है कि जो लोग अधिक पूजा करते हैं लेकिन मन से जुड़े नहीं होते, वे दुखी रहते हैं। मनुष्य को समझना चाहिए कि भगवान के सामने जितना सरल और सच्चा भाव होगा उतना ही उन्हें प्रसन्नता मिलेगी। किसी मंदिर की भव्यता, घंटों की आरती, मंत्रों की संख्या, ये सब महत्वहीन है अगर मन में सच्चा भाव नहीं है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, अगर तुम केवल एक बार भी सच्चे मन से मेरा नाम लेते हो, मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा पाठ आपको सुख और शांति दे, तो उसे केवल बाहरी कर्मकांड न समझें, उसे अपने हृदय का हिस्सा बनाइए। प्रेम, करुणा, दया, ये गुण आपकी पूजा को जीवनदायिनी बनाएंगे। जितना अधिक हम दिखावे के लिए पूजा करेंगे उतना ही हमारे भीतर असंतोष बढ़ेगा। जितना अधिक हम प्रेम और सच्चाई के साथ पूजा करेंगे उतना ही हमारा जीवन आनंदमय होगा। कृष्ण की शिक्षा यही है। भक्ति का माप केवल समय और क्रिया से नहीं बल्कि हृदय के भाव से है। वही भक्ति आपको सुख देती है, वही जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति वह नहीं जो केवल दिखावे के लिए की जाती है। भक्ति वह है जिसमें मन और हृदय दोनों समर्पित हों। जब मन विचलित होगा और हृदय अधूरा रहेगा, तब पूजा पाठ केवल शोर बन जाएगा, संगीत नहीं। इसलिए ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं, उनके भीतर की शांति अधूरी रहती है। सोचो, यदि कोई व्यक्ति दिन रात मंदिर में बैठकर मंत्र जपे लेकिन दिन भर दूसरों से ईर्ष्या करे, छल करे, अहंकार में डूबा रहे, तो वह पूजा उसके लिए बंधन बन जाती है। उसके हाथ और होंठ तो भगवान की ओर उठते हैं, लेकिन मन कहीं और भटका रहता है, और यही असली दुख है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, जब तुम मुझे सच्चे मन से याद करते हो, जब तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम में डूब जाता है, तब मैं तुम्हारे दुखों को हल्का कर देता हूं। लेकिन जब तुम केवल बाहरी कर्मकांड करते हो और तुम्हारा मन अपनी लालसाओं में उलझा रहता है, तब दुख बढ़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे अधिक पूजा करेंगे तो भगवान जल्दी मदद करेंगे, लेकिन भूल जाते हैं कि भगवान का समय, उनका निर्णय और उनका मार्ग हमारे समझ से परे है। इसलिए जो व्यक्ति पूजा को फल के लिए नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण के लिए करता है, वह कभी असंतोष में नहीं रहता। कृष्ण की भक्ति सरल और प्राकृतिक है। मीराबाई, संत तुलसीदास, संत कबीर, इन सभी ने इसे सरलता से समझा। उन्होंने भगवान को केवल प्रेम से पुकारा, बिना किसी अपेक्षा के। यही कारण है कि उनका जीवन दुखों के बावजूद आनंदमय था। कई लोग दिन भर जप, पूजा, व्रत करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे पूजा को केवल औपचारिकता मानते हैं। वे कहते हैं, मैंने इतना किया, अब भगवान मेरी मदद करें। लेकिन पूजा का वास्तविक उद्देश्य यह नहीं है कि भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। पूजा का उद्देश्य यह है कि आप स्वयं बदलें, अपने हृदय को शुद्ध करें, अपने मन को नियंत्रित करें। कृष्ण कहते हैं, भक्त, तुम्हारा मन अगर स्थिर रहेगा, तुम्हारा हृदय अगर निर्मल रहेगा, तो दुख खुद ही दूर हो जाएगा। पूजा केवल इस मार्ग की सहायता करती है, लेकिन अगर पूजा केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए हो, तो यह तुम्हें और अधिक दुखी बनाती है। एक साधारण उदाहरण लें। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में सबके प्रति दया और प्रेम दिखाता है, अपने कर्म में ईमानदार रहता है और रोज थोड़ा समय भगवान के नाम का ध्यान करता है, तो उसका जीवन अधिक संतोषपूर्ण होता है। जबकि जो व्यक्ति दिन रात पूजा करता है लेकिन भीतर से कट्टर, अहंकारी और अधीर रहता है, उसका जीवन दुख से भरा रहता है। कृष्ण हमेशा कहते हैं, भक्त,
मैं केवल उस हृदय को देखता हूं जिसमें प्रेम है, न कि उन हाथों को जो दिखावे के लिए उठाए गए हैं। इसलिए पूजा का माप समय और संख्या से नहीं, भाव से होता है। इसलिए ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी पूजा अधूरी रहती है। उनका मन कहीं और भटका रहता है। उनका हृदय सच्चे समर्पण से खाली रहता है। और जब पूजा अधूरी होती है तो फल भी अधूरा रहता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि सच्चा सुख पूजा में नहीं, बल्कि पूजा के माध्यम से हृदय की शांति में है। जब मन शुद्ध होगा, हृदय निर्मल होगा, तभी जीवन आनंदमय होगा। पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्ध का माध्यम है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, तुम जितना सरल और सच्चा भाव लेकर मुझे पुकारोगे, उतना ही मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। जितना दिखावे और स्वार्थ से जुड़ा रहेगा, उतना ही तुम्हारा दुख बढ़ेगा। आज के समय में यह समझना बहुत आवश्यक है। लोग मंदिरों में घंटों बैठते हैं, लाखों मंत्र जपते हैं, लेकिन भीतर से असंतुष्ट रहते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी पूजा केवल बाहरी कर्मकांड बन गई है। उन्होंने हृदय और भाव को भूल गए हैं। जो व्यक्ति पूजा पाठ को केवल प्रेम और समर्पण से करता है, वही सच्चा सुख पाता है। और यही कृष्ण की सिखावन है। भक्ति में संख्या नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। मन और हृदय के समर्पण से ही जीवन सुखमय होता है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, यदि तुम पूजा पाठ में केवल दिखावा करोगे तो दुख तुम्हारा साथी बन जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरे प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण रखोगे तो दुख भी तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाएगा। जीवन में दुख हमेशा आता है, लेकिन दुख का अनुभव कैसे लिया जाए, यही असली शिक्षा है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे केवल सुख पाने के लिए पूजा करते हैं, दुख से सीखने के लिए नहीं। मनुष्य अक्सर सोचता है, अगर मैं ज्यादा पूजा करूं, ज्यादा व्रत करूं, ज्यादा जप करूं, तो भगवान मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, भक्त, मैं तुम्हारे हर स्वार्थ को पूरा करने वाला दुकानदार नहीं हूं। मैं तो तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो सुख तुम्हारे कदम चूमेगा, वरना तुम्हारी पूजा केवल औपचारिकता बन जाएगी। सोचो, कितने लोग मंदिरों में घंटों बैठकर मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन अपने परिवार में तकरार करते हैं, अपने दोस्तों के साथ धोखा करते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं करते। ऐसे लोगों की पूजा केवल शरीर और शब्द तक सीमित रहती है, हृदय से नहीं जुड़ी होती, और इसलिए वे भीतर से दुखी रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, भक्त, मैं केवल उस भक्ति को स्वीकार करता हूं जिसमें प्रेम, ईमानदारी और समर्पण होता है। बाहरी कर्मकांड और दिखावा मुझे प्रसन्न नहीं करता। इसलिए अपनी पूजा को केवल संख्या और औपचारिकता में मत बदलो, उसे अपने हृदय का हिस्सा बनाओ।